अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ जाउल जाउल का कानून। इलेक्ट्रिकल में इस कानून की बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत सी हमारी रोज़मर्रा अशिया हैं, जैसा कि हीटर है, उसके बाद इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ड्रायर है। तो इन सब चीज़ों पे जो लॉ ऑफ जाउल है ये उन सब पे लागू होता है। तो इस लॉ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो चलिए आज इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसे डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है। इसके जानने से हमें जाउल लॉ को समझने में आसानी होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक स्पाइरल किस्म की वायर है, एक हमारे पास तार है। तो अगर हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे तो क्या होता है कि जब एक वायर को सप्लाई दी जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गर्दिश करने लग जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ सप्लाई दी तो इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो गर्दिश करने लग जाते हैं। और जैसे ज़्यादा हम करंट करते जाएंगे तो इस वायर के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतनी ही तेज़ी से इसके अंदर हरकत करेंगे। जितनी ज़्यादा हरकत होगी इस वायर के अंदर उतनी ही ज़्यादा हीट पैदा हो जाएगी। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, एक सिंपल सा फंडा है। तो अब देख लेते हैं कि जॉउल का कानून क्या चीज़ है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे काम करें तो वो ये है कि किसी एलिमेंट में पैदा होने वाली हरारत की मिकदार एलिमेंट के अंदर से गुजरने वाली करंट के मुरब्बा के बराए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी एलिमेंट में पैदा होने वाली हरारत की मिकदार, जैसा कि हमारे पास ये एक वायर है, जब हमने इसके अंदर करंट दी, इसको सप्लाई दी इस वायर को, तो इसके अंदर जो हरारत पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। कहने का मतलब ये है जब हमने इसको सप्लाई दी, इसके अंदर हरारत पैदा हुई, तो हम जैसे जैसे करंट ज़्यादा करते जाएंगे इस वायर के अंदर इस वायर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, हीट इसके अंदर ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे हम करंट कम करेंगे इसके अंदर जो इसका टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो ये है जॉउल लॉ। तो देख लेते हैं कि अगर हमने ये देखना है कि एक प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसा कि एक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो हम देखना चाहते हैं कि ये जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये कितनी अपने अंदर जो है वो हीट जनरेट कर सकती है, हीट प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, Q इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी रेजिस्टेंस। अगर हम इसे डिटेल में देखें तो क्यू यहाँ पे जो है वो हम किसी चीज़ की हीट प्रोड्यूस करने की सलाहियत कह लें कि वो है क्यू। जो आई है ये करंट है जो हमने किसी वायर के अंदर से गुजारा है, और इसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमने ये इधर डेफिनेशन में पढ़ा कि करंट के मुरब्बा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हम इधर स्क्वायर लेंगे। और रेजिस्टेंस जो वायर है जो जिसके अंदर से हमने करंट गुजारा है उसकी जो है वो रेजिस्टेंस कितनी है वो लेंगे, उसके साथ टाइम। तो ये एक हीट प्रोड्यूस कितनी होती है किसी प्रोडक्ट में वो इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। वैसे तो अगर डेरिवेशन की बात करें, इसके जो इक्वेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आगे, लेकिन हम उतनी डिटेल में नहीं जा सकते। तो अब देख लेते हैं कि हीटिंग मटेरियल क्या चीज़ है। जैसा कि कह लें कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो अपने अंदर से ज़्यादा हीट गुजार सकते हैं, जिनकी वजह से हम हीट हासिल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो उनमें से वन ऑफ द बेस्ट जो है वो टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो हीट पैदा करने वाली डिवाइसेस होती हैं उनमें। जो टंगस्टन होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद सिल्वर, आयरन, लीड, थैनियम, ये सारे के सारे वो हैं
जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि जो अगर हम टंगस्टन की बात करें तो इसको जब हम करंट देते हैं, ठीक है, जब हमने इसको करंट दिया जैसा कि हम जो हमारा हीटर होता है ना उसके अंदर ये होता है टंगस्टन फिलामेंट। जब हम टंगस्टन फिलामेंट को सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के बाद जब इसका दर्जा हरारत, इसका टेम्परेचर 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो तब ये अपने अंदर से हीट खारिज करना शुरू कर देता है। हीट, ये देख लें, तब ये हीटर अपने अंदर से खारिज करना शुरू कर देता है। तो ये प्रोसेस जो है वो हीटिंग का, ये बड़ी जल्दी हो जाता है। जैसा कि हम हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर हो, अगर हम उसको ऑन करते जाएंगे पहले वो ऐसा ऐसा, जैसा कि मैंने बताया कि उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है, पहले वो ऐसा ऐसा अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, फिर ऐसा एक वक्त आएगा कि फुल हीट अपने अंदर से वो जो है खारिज करेगा हीटर। ये देख लें कि हीटिंग इफ़ेक्ट हमारी डेली लाइफ में किन किन चीज़ों में मौजूद होते हैं। अगर हम पिछले वक्तों के जो एलईडीज़ उनकी बात करें तो उनमें ये है, ये एक बल्ब है हमारे पास। इस बल्ब में ये आप देख लें ना, ये जो स्प्रिंग होता था जो टूट जाता था, ये है टंगस्टन फिलामेंट। तो जो मैंने बताया अभी ये वाला टंगस्टन फिलामेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हीट के लिए। तो क्या होता है कि अक्सर औक़ात ये वाला स्प्रिंग टूट जाता है। तो इसके टूटने की वजह ये है कि जब इसका दर्जा हरारत 3400 डिग्री से अबव हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये मेल्ट होके टूट जाता है। उसके बाद ये हमारे पास इमर्शन रॉड है, जिसकी मदद से हम जो है कपड़े सुखा सकते हैं। और उसके अलावा ये बहुत से प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, पानी को गर्म करने में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हीटर वार्म है हमारे पास। उसके बाद जो आयरन होती है हमारे पास, आयरन में भी एक मटेरियल होता है जो हीटिंग मटेरियल होता है, जो जिसकी बुनियाद पे हम ये हमारे पास थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट एक ऐसा स्विच होता है जो दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। तो इस तरह में आयरन में क्या होता है कि जब हम उसको सप्लाई देते हैं तो जो होता है थर्मोस्टेट, उसके ज़रिए हम इस तरह का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक ड्रायर है, हायर ड्रायर है, जो जिसके ज़रिए हम बालों को ड्रायर कर सकते हैं, उसके अंदर भी जो है कार्बन फिलामेंट होता है, मतलब कि हीटिंग इफ़ेक्ट के लिए। उसके बाद मैक्रो ओवन ज़रूर आपने देखा होगा, तो मैक्रो ओवन के अंदर भी जो है वो कार्बन फिलामेंट होता है। तो ये वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिन पे जॉल का कानून लागू होता है। ये हमारी डेली लाइफ में आप इन सब चीज़ों को ज़रूर देखते होंगे या आपने देखी होंगी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर क्या चीज़ है। तो डियर फ्रेंड्स, जो ये हमने हीटिंग मटेरियल की लिस्ट देखी, तो इन सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं इनका अपना एक टेम्परेचर होता है। जैसे कि टंगस्टन फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो 3400 डिग्री, मैंने आपको बताया कि जब वो टंगस्टन फिलामेंट का दर्जा हरारत अपने 3400 डिग्री तक पहुंचेगा तो तब वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अपने अंदर से खारिज करेगा। पहले जब हम हीटर की एग्जांपल ले लें, जब हमने हीटर को ऑन किया तो पहले क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा ग्लो करता है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा करते 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 वो अपने फुल टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और अपने अंदर से बहुत ज़्यादा मिकदार में अपने अंदर से हीट खारिज करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हीट को जो हम रिसीव करते हैं उसको कंट्रोल करने की, तो उसका अभी तक कोई मतलब कि कह लें कि कोई ऐसी डिवाइस नहीं आई जिसकी मदद से हम कंट्रोल कर सकें। हाँ, अलबत्ता करंट को अगर हम कम रखेंगे तो एक हद तक हीटिंग इफ़ेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो खुदा हाफिज़।